अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मेमून आरिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ओडीई और पीडी में डिफरेंस क्या होता है। अब ओडीई क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडीई में क्या होता है कि हमारे पास एक जोन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और हमें उसी के रिस्पेक्ट में जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर हम लोग उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। मतलब कि हमारे पास इसमें क्या होगा, जो डोमेन होगी वो हमारे पास एक्स होगी और जो रेंज आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वाई एक्सिस होगी, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास किस प्लेन में बनेगा, एक्स वाई प्लेन में बनेगा। ठीक है। और पीडी में क्या होता है, पीडी में हमारे पास जैसे ये फंक्शन हम लोग को गिवन है जी इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई का। अब इसमें क्या है, पीडी में हमारे पास दो जो सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो डोमेन होगी वो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे ना, मतलब हमारे पास एक्स और वाई जो से हम लोग पुट करेंगे, डोमेन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा कि हमारे पास ये जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक्स और वाई का, तो अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई दोनों हमारे पास क्या होंगे, हम लोग डोमेन देंगे और जो हमारे पास जो रेंज आएगी वो पूरा जी का जी वाला कोऑर्डिनेट आएगा। मतलब कि हमारे पास एक्स वाई दो हम लोग डोमेन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, जो इनको पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रेंज होगी, और रेंज हमारे पास क्या होगी, पूरा जी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। और इसमें हम लोग जो से अब इस फंक्शन के हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे ना। पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव सॉरी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में क्या होता है कि हमारे पास एक ही कंपोनेंट होता है और हमें उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना होता है। लेकिन जब पीडी में क्या होता है, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाते हैं, मतलब दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो हमें उसके रिस्पेक्ट में क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। इसमें फिर क्या करते हैं, हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं, यानी एक कंपोनेंट एक जो से हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो दूसरे को हम लोग क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, जब हम लोग दूसरा वाई के रिस्पेक्ट में जो है पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वन जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। जैसे आप ये देखें, हम लोग अगर इस फंक्शन की बात करें, इसका हम लोग पार्शियल जी और पार्शियल एक्स लेते हैं, यानी कि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में जो है डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वाई वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव जीरो आता है। फिर जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा, उसे हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है, और हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। अब इनको जो है कुछ टर्म्स हैं जिनको आप लोग ने जो है याद रखना है। जैसे हम लोग पार्शियल जी और पार्शियल एक्स को हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पार्शियल जी और पार्शियल वाई को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ये आगे जो है पीडीई में टर्म्स यूज़ होंगी। और इसी तरह हम लोग जो है पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि हम लोग जो है डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो उसको आर से डिनोट किया जाता है। फिर पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और फिर देन हम दोबारा जो है वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और इसको एस से डिनोट किया जाता है। देन हम क्या करेंगे, पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल वाई स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव है वाई के रिस्पेक्ट में, इसको टी से डिनोट किया जाता है। ये हमारे पास क्या होंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, और ये हमारे पास क्या होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के होंगे। ऑर्डर क्या होता है, मतलब कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, वन हुआ। इसमें क्या किया, इसमें हम लोग ने दो दफ़ा जो सा डेरिवेटिव लिया तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, टू हुआ। ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि पीडीई होता क्या है। पीडीई में क्या होता है, हमारे पास है कि हमारे ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स हों ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज पीडी। अगर आपको इधर से समझ नहीं आती कोई बात नहीं, हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास पीडी क्या होता है, क्योंकि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स हों। अननोन फंक्शन क्या कह रहे हैं, अननोन फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और उसके अलावा हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और साथ में पार्शियल डेरिवेटिव भी इंक्लूड हो, तो हम उसे क्या करेंगे, वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, पीडीई होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखिए इक्वेशन हमारे पास है, पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन में क्या बताया था कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड होने चाहिए। इसमें देखिए सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है, इसमें भी सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है।
ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब जिस कोई भी हमारे पास ऑर्डर का जो सा पार्शियल डेरिवेटिव हो कोई मसला नहीं है। अगर हमारे पास ऐसी क्वेश्चन हो जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का कोई भी ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है और उसमें हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जी है, अननोन फंक्शन। अननोन फंक्शन मतलब कि ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये देखें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया हमारे पास है। और ये एक्स और वाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये देखिए, इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स है। अब देखिए, इसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव भी इंक्लूड है, अननोन फंक्शन भी इंक्लूड है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्लूड है और इसके अलावा हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास क्या है, पीडीई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स का। ये हमारे पास कोई। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसी कोई जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है वो हमारे पास पीडीई होगी। ठीक है, अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव भी इंक्लूड है, उसके अलावा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है ये फंक्शन भी है, ये मतलब लिख लें कोई मसला नहीं है। तो हमने मेन चीज़ क्या देखनी होती है, पार्शियल डेरिवेटिव्स, अननोन फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखने होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, पीडीई है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाली, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक्स क्यूब पार्शियल स्क्वायर जी पार्शियल क्यूब एक्स क्यूब पार्शियल क्यूब जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर भी क्यूब भी आएगा। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है, इसमें इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है और इसमें फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हुई, पीडी हुई। ये इक्वेशन देखिए, इसमें भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड है और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। अब हमारे पास ऐसी क्वेश्चन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूड हो किसी भी ऑर्डर का, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, उसके अलावा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसी क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, पीडीई। ठीक, ये हमारे पास कवर हो गया पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन का। अब हमने क्या डिस्कस करना है, ऑर्डर ऑफ पीडीई। अब ऑर्डर ऑफ पीडीई में हमारे पास क्या है, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ पीडी में क्या आता है, द ऑर्डर पीडी इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। कि ऐसी क्वेश्चन जिसमें हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव हो तो वो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ पीडी। ठीक है, अब इसे एग्जांपल से समझते फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ये देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल, ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर भी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ, जब दोनों का सेम है तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ ना। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ। तो अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना था, 1 है, तो इस पार्शियल डेरिवेटिव मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की और इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम जो से एक मिनट ये डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें क्या हमारे पास है, ये देखें, एक ये क्वेश्चन है पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2g पार्शियल जी और पार्शियल एक्स इक्वल टू ई एक्स। अब इसमें हमने देखना ऑर्डर कितना है, इसमें हमारे पास है पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर, यानी कि इस ये सेकंड ऑर्डर का मतलब ये डबल डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन थी कि हाईएस्ट ऑर्डर, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, इसमें जो है हाईएस्ट ऑर्डर, इसमें जो है ऑर्डर 2 है, इसमें का ऑर्डर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ 2, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 है। उसके अलावा हमारे पास थर्ड वाली एग्जांपल क्या है, इसमें हमारे पास है पार्शियल क्यूब जी और पार्शियल एक्स क्यूब है। ठीक है, प्लस 2x पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई जी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है, मतलब ये जो इसका थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर का है। और ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच अकर्स इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन रेशनलाइज्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें जो है हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो और उसकी पावर क्या होगी, वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट जो है एग्जाम्पल है, इसमें क्या है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी पार्शियल वाई इक्वल टू जी प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, ये देखिए, ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है। तो अब इसका जो है इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है,
अब जो हमारे पास ऑर्डर 1 हुआ, अब इसकी जो है पावर कितनी है, इसकी पावर भी कितनी हुई, 1 हुई, इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई, 1 हुई, ठीक है। इसकी हमारे पास डिग्री क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स का होल का स्क्वायर प्लस पार्शियल क्यूब जी ओवर पार्शियल वाई का क्यूब इक्वल टू 2x पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। अब इसमें हमने सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है। ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास है, 3 हुआ। अब हमने देखना है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी उसको देखना है। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ये है, अब इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी हमारे पास है, ठीक है। ये देखिए 3 होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी पार्शियल जी और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी और पार्शियल वाई इक्वल टू एक्स। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर हमारे पास हुआ 1। और अब उस ऑर्डर की मतलब फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव की पावर कितनी है, वो भी 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें क्या हमारे पास है, इसमें देखें, इसमें हमारे पास क्या आंसर का है, पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स वाई का होल का 1/2, ठीक है। अब ये आपने ये नहीं करना है कि भाई ये इसमें जो है सेकंड जो है ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसकी जो है ऑर्डर इसका हाईएस्ट ऑर्डर इसका हमारे पास 2 होगा और डिग्री 1 होगी। ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमने क्या देखा था डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि हमने जो हाईएस्ट ऑर्डर देखना है ना डेरिवेटिव का, वो हमारे पास रेडिकल में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। मतलब जो डिग्री हमारे पास होगी वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगी। और अगर हमारे पास किसी भी ऐसी पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन में जो है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में या रेडिकल की फॉर्म में अगर डिग्री दी हो, मतलब पावर दी होगी, तो हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले उसे फ्री करेंगे और उसके कन्वर्ट करेंगे इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से वीडियो जो है रुक गई थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस पार्शियल जी और पार्शियल वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। देन हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास इस पावर का मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पार्शियल जी और पार्शियल वाई 1/2, और इसकी पावर क्या हमने ले ली, 2 ले ली। तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया, हमारे पास आ जाएगी पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1 प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई आ गया, ठीक है। अब हमने देखना, अब हमारे पास ये इक्वेशन फाइनल आई है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई ना। अब इस इक्वेशन से हमने ये डिसाइड करना है कि इसकी डिग्री क्या है और इसकी पावर कितनी है, और सॉरी ऑर्डर कितने है ना। अब ये देखिए, ये सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है। इट मीन्स कि इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 हुआ और इसकी जो है डिग्री, अब डिग्री हमारे पास क्या थी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी हमने पावर देखनी है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, 1 बाई सॉरी इसकी डिग्री हुई 2, ठीक है। 1/2 नहीं होगी, 2 होगी, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन दी गई हो, सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो है इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें क्या है, इसमें हमें उन्होंने दिया है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू जी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 है। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में दी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन जो इनकी पावर्स है उनको फ्रैक्शन से इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, सिंपल मेथड है। हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेते हैं, ताकि क्यूब ले लेंगे, ठीक है, ताकि ये क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह ले लेते हैं, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स 3/2, इसका हम लोग क्यूब लेंगे, ठीक है, इक्वल टू जी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, तो इसका हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है ना, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स 3 3 ज़ा 9, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर 3 3 ज़ा 9/2 इक्वल टू जी 2 3 ज़ा 6
आगे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर 0 और पार्शियल एक्स स्क्वायर, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अभी भी फ्रैक्शन में है तो हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं। पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, और फिर हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेंगे ना, तो ये देखिए इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं g6, इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, पार्शियल, सॉरी नज़र नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट, ये देखिए पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, ये हमारे पास आ गया 9 इक्वल टू जी 6 2 जा 12 आ गया, और ये पार्शियल स्क्वायर 0 और पार्शियल एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई फाइनल। ये हमारे पास पीडीई बनी है इंटीजर फॉर्म में, हमने फ्रैक्शन फॉर्म को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि हम लोगों ने हाईएस्ट ऑर्डर देखना है ना। अब इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, और हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी है, वो कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री क्या आएगी हमारे पास है, 2 आएगी, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डिफाइन किया है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।